और चलिए अब खबर एमपी से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीती रात राजनीतिक हलचल देखने को मिली है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पीसी शर्मा देर रात विधानसभा पहुंच गए और आरोप लगाए कि कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म करने के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। तो बीजेपी के इशारे पर रात को विधानसभा सचिवालय खोला गया है। कांग्रेस नेताओं ने इसे सरकार की हठधर्मिता और अलोकतांत्रिक रवैया बताया। उन्होंने सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के व्यवहार पर भी सवाल उठाए और इसे अस्वीकार्य करार दिया। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को राजनीतिक दुर्भावना बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज किया और कहा है कि लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा। बता दें आपको कि दतिया से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती को एफडी हेराफेरी के मामले में दोषी करार दिया गया। गुरुवार को कोर्ट ने उनको 3 साल की सजा सुनाई और जमानत भी दी थी। हालांकि अब इस मामले में सियासत तेज होती नजर आ रही है। तो जीतू पटवारी और पीसी शर्मा विधानसभा पहुंचे। दोनों नेताओं ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। देर रात सचिवालय खोले जाने पर भी सवाल उठाए। हमारे मुख्य सचिव हम आए तो उठ के चले गए इसके विधानसभा के। कोर्ट का स्टे है राजेंद्र भारती जी की उस पे, उसके बावजूद भी ये इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। तो ये माननीय कोर्ट को अगर एविडेंस देने पड़ेंगे कि जितना अनैतिक काम हो रहा है, तो वो चूंकि हमारे विधानसभा के पूर्व एमएलए साहब हैं, इनको भी अधिकार है आने का। मैं भी पूर्व एमएलए हूँ, मुझे भी अधिकार है कि रात को 10:30 बजे क्यों कोर्ट खुली है, ये अपनी विधानसभा खुली है, ये सबसे बड़ा प्रश्न। 10 बजे रात को विधानसभा खुली है, 11 बज गए। तो राजेंद्र भारती की जो मुश्किलें देखिए बढ़ चुकी हैं। उनको सजा तो सुना दी गई, लेकिन उनको मौके पर जमानत भी मिल गई। पर अब कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर विधानसभा पहुंची है। देर रात जीतू पटवारी और पीसी शर्मा विधानसभा पहुंचे और दोनों नेताओं ने सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो देर रात सचिवालय खोले जाने पर सवाल किया गया है कि बीजेपी के इशारे पर ही सचिवालय खोला गया है। तो राजनीतिक लड़ाई लड़ने का ऐलान किया गया और एमपी में सियासी हलचल अब एक बार फिर से तेज हो गई है। देर रात विधानसभा कांग्रेस नेता जीतू पटवारी पहुंचे और जीतू पटवारी और पीसी शर्मा विधानसभा पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। तो गुरुवार की रात अचानक से प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा के पहुंचने से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। देर रात विधानसभा सचिवालय की तरफ से विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता को खत्म करने का आदेश जारी कर दिया गया और विधानसभा के प्रमुख सचिव ने इस मामले पर फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन विधानसभा सचिवालय ने इसकी पुष्टि जरूर की है। तो देर रात यही वजह है कि जीतू पटवारी और पीसी शर्मा भी सचिवालय पहुंचे। विधानसभा वो पहुंचे और चलिए इस पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय भोपाल से सीधे लाइव जुड़ गए हैं। अनुराग, देर रात सचिवालय खुला है और इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही। मुश्किलें तो बढ़ी थी पहले राजेंद्र भारती की, लेकिन अब सदस्यता भी चली गई। बिल्कुल, देखिए हमने कल ही ये बात बता दी थी कि राजेंद्र भारती की विधानसभा की सदस्यता जा सकती है। अच्छा। 2-3 बहुत महत्वपूर्ण कारण है। सबसे बड़ा कारण है, आप देखिए आगे आने वाले समय में राज्यसभा चुनाव है और नियरेस्ट काउंट के आसपास कांग्रेस की एक सीट बच रही है। धीरे धीरे कांग्रेस के एक एक करके विकेट गिरना तय माने जा रहे थे। 2 विकेट ऑलरेडी गिर चुके हैं, पहले मुकेश मेहता और उसके बाद में राजेंद्र भारती। 2 लोगों के वोट कांग्रेस ऑलरेडी कम कर चुकी है। तो निश्चित रूप से जब ये घटनाक्रम हुआ, कल ये आहट हुई थी कि अरविंद शर्मा विधानसभा पहुंच रहे हैं, यानी कि विधानसभा के प्रमुख सचिव, तभी हमने ये बता दिया था कि तय रूप से कहीं ना कहीं जो है राजेंद्र भारती की सदस्यता को लेके आज ही कोई एक बड़ा स्टैंड विधानसभा सचिवालय ले लेगा। विधानसभा सचिवालय ने ये स्टैंड ले दिया था, लेकिन इसकी सुगबुगाहट कांग्रेस के पास भी पहुंची। आनंद फानंद में जीतू पटवारी जो भोपाल में मौजूद थे, स्थानीय पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को लेके वहां पहुंचे। जिस तरह का वहां का घटनाक्रम हुआ, विधानसभा सचिवालय वो पहुंचे तो अरविंद शर्मा तो चले गए, लेकिन जब ये लोग पहुंचे तो इनके आने पर जरूर आपत्ति दी गई कि आप क्यों आए हैं इस समय, क्या कारण था, क्या सूचना है, कार्यालय इस समय नहीं है, और बहुत कुछ इनको जवाब फिर उतना नहीं मिला कि ये समय नहीं है कि आपको जवाब दिया जाए। तो ये पूरी की पूरी जब प्रक्रिया हुई तो कांग्रेस ने इस पर आपत्ति दी। जीतू पटवारी, पीसी शर्मा ये कहते नजर आए कि विधानसभा सचिवालय हमको आने का अधिकार है, हम दोनों पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री हैं। लेकिन हुआ कुछ नहीं, कांग्रेस से विरोध करती नजर आई। बावजूद इसके जो है वो आदेश जो हो गया है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े नुकसान की तरफ कांग्रेस मध्य प्रदेश में बढ़ रही है। आगामी दिनों में राज्यसभा चुनाव की जब प्रक्रिया होगी तो कांग्रेस का ये एक एक वोट बहुत कीमती रहने वाला था।
2 वोट अधिकृत रूप से जो है कांग्रेस अभी अपने खो चुकी है। लेकिन क्या बोलते हैं अनुराग, इसमें तो देखिए समय तो मिलना चाहिए ना, 60 दिन का समय मिलना चाहिए। वजह कि कांग्रेस पार्टी कह रही कि नियम के खिलाफ है। देखिए, अगर हम पार्लियामेंट्री एक्शंस की बात करें, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें, तो निर्णय कई बार रात के 12 बजे भी हुए हैं। हालांकि ये बहुत देखें तो तकनीकी रूप से कांग्रेस गलत नहीं है, लेकिन तकनीकी रूप से विधानसभा सचिवालय को भी गलत नहीं कहा जा सकता। सवाल ये है कि अगर ये टाइम आज का मिल जाता तो कांग्रेस अपना स्टे और तमाम चीजें विधानसभा सचिवालय में जमा कर देती। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये आरोप थोड़ा सा बुनियादी रूप से पक्का नजर आता है कि किसी के इशारे पे, क्योंकि ये पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली कहीं ना कहीं लगता है कि इतनी जल्दबाजी क्यों, देर रात आके आज सुबह भी इसको जारी किया जा सकता था। कांग्रेस के आरोपों में दम है, लेकिन तकनीकी रूप से कांग्रेस इसमें ज्यादा कुछ कर पाएगी, इसमें संदेह की बात है। जी, तो जीतू पटवारी का ये आरोप है कि देर रात सिर्फ भाजपा के लिए सचिवालय खोला गया। तो बने रहिएगा अनुराग जी हमारे साथ, हम आगे भी अन्य खबरों पे आपसे अपडेट लेंगे।